नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पश्चिम बंगाल में चुनावी आग पूरी तरह धधक रही है। केवल 1 महीने से भी कम समय बचा है मतदान शुरू होने में। सवाल ये है, ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता बचा पाएंगी या सुवेंदु अधिकारी और बीजेपी इस बार इतिहास रच देंगे? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चुनाव का पूरा शेड्यूल। लेकिन इससे पहले ब्रेकिंग न्यूज, ईरान से आई बड़ी खबर अभी अभी सामने आई। इस अपडेट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पहले आप ईरान की ये बड़ी खबर देखिए। ईरान ने इजराइल पर 83वीं बार मिसाइल हमला किया। इस बार मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखकर भेजा गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिखा कि ईरानी सैनिक मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। इसी तरह स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी के लिए भी संदेश लिखे गए। ईरान ने कहा कि यह कदम उन देशों के प्रति आभार जताने के लिए है जिन्होंने उसका समर्थन। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के मुताबिक यह 83वीं स्ट्राइक थी जिसमें लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। हमलों में इजराइल के ठिकानों के साथ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े एक ठिकाने पर हमला होने का दावा किया गया है। अब बात करते हैं बंगाल के चुनाव पर आखिर किसके सिर सजेगा ताज। ध्यान से देखिए। SIR विवाद, 62 लाख वोटर गायब, TMC, बीजेपी और ओवैसी की नई चाल, लेटेस्ट ओपिनियन पोल पूरी डिटेल में समझाते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिशन स्क्रीन पर चुनाव शेड्यूल 2026। दोस्तों, चुनाव आयोग ने 15 मार्च को शेड्यूल घोषित कर दिया। इस बार बंगाल में सिर्फ 2 चरणों में मतदान होगा। 2021 में 8 चरण थे। पहला चरण 23 अप्रैल 2026, 152 सीटें। दूसरा चरण 29 अप्रैल 2026, 142 सीटें। मतगणना 4 मई 2026 को। कुल 294 सीटें। बहुमत के लिए 148 चाहिए। नोटिफिकेशन 30 मार्च से शुरू होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 6 और 9 अप्रैल है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती है। ट्रांजिशन सबसे बड़ा विवाद SIR। अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक पर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR वोटर लिस्ट साफ करने के इस अभियान में 62 लाख से ज्यादा नाम डिलीट हो चुके हैं। पहले 7.66 करोड़ वोटर थे, अब करीब 7 करोड़ रह गए और भी 60 लाख नाम अंडर एडजुडिकेशन हैं। ममता बनर्जी और TMC इसे बीजेपी की साजिश बता रही हैं। ममता ने कहा, हर अन्याय के खिलाफ एक वोट डालो और बीजेपी पर NRC लाने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी और सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये फर्जी वोटर और अवैध घुसपैठियों को हटाने का काम है। सुवेंदु ने तो SIR को खाना का एनालॉजी देकर कहा कि साफ सुथरा खाना ही अच्छा होता है। ये विवाद खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में गर्मा रहा है। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ट्रांजिशन पार्टियों की तैयारी। तृणमूल कांग्रेस TMC। ममता बनर्जी ने 291 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दी। 74 सिटिंग MLA को टिकट नहीं दिया। एंटी इनकम्बेंसी से बचने की कोशिश। ममता खुद भवानीपुर से लड़ रही हैं। पार्टी वेलफेयर स्कीम्स पर जोर दे रही है। बीजेपी सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया, बीजेपी 177 सीटें जीतेगी। दूसरी लिस्ट जारी। रूपा गांगुली, रेखा पात्रा जैसी हैवीवेट उम्मीदवार बीजेपी जीकर मामले और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमलावर है। सुवेंदु भवानीपुर में ममता के खिलाफ रैली भी कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन। 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। ओवैसी ने TMC पर मुस्लिम वोट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। लेफ्ट फ्रंट ने कई लिस्ट जारी कर दी, लेकिन स्थिति कमजोर दिख रही है। अब सबसे दिलचस्प हालिया ओपिनियन पोल। CNN न्यूज 18 और वोट वाइब के सर्वे के मुताबिक TMC को 184 से 194 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 98 से 108 सीटें। वोट शेयर TMC लगभग 41.9%, बीजेपी लगभग 34.9%। मुख्यमंत्री की रेस में ममता बनर्जी अब भी सबसे आगे, 48.5% लोगों की पसंद। सुवेंदु 33.4% पर। 2021 में TMC ने 213 प्लस सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी सुधार की उम्मीद कर रही है, लेकिन TMC अब भी मजबूत स्थिति में दिख रही है। दोस्तों, बंगाल चुनाव 2026 सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर भी है। आपको क्या लगता है, TMC फिर बहुमत लाएगी या बीजेपी 100 प्लस पार कर जाएगी? SIR का असर कितना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। सबसे अच्छे कमेंट्स को हम अगली वीडियो में हाईलाइट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई अपडेट आपको मिले। अगली वीडियो में हम किसी खास सीट जैसे भवानीपुर या नंदीग्राम या बड़े मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बंगाल।